चलिए हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए, कोई वस्तु सजीव है, इसका निर्धारण करने के लिए किस मापदंड का उपयोग किया जाता है? सजीव का निर्धारण करने के लिए हमने जैव प्रक्रम में पढ़ा है। जैव प्रक्रम है यानी जीव जो है अगर सजीव है तो वो कुछ जैविक क्रियाएं करती हैं। जीव को कुछ जैविक आवश्यक क्रियाएं हैं जो वो करती हैं। वो क्रियाएं हम लोग जानते भी हैं। जीव है तो उसमें गति होता है, वृद्धि भी होता है, पोषण होता है, श्वसन होता है, परिवहन होता है। परिवहन की चर्चा भी हम थोड़ा कर चुके हैं। हवा हमारे शरीर के श्वसन अंगों के द्वारा या विसरण विधि के द्वारा कोशिका तक तो पहुंचती है ना। उत्सर्जन हमारे शरीर में जो अवशेष बच जाते हैं, जो इसकी आवश्यकता हमारे शरीर को नहीं होती है, वो अवशेष हमारे शरीर से विभिन्न अंगों के द्वारा बाहर निकलती है। ये उत्सर्जन चर्चा कर चुके हैं। समन्वय एवं नियंत्रण, अरे हम किसी वस्तु को अगर देखते हैं और दिखाई अगर स्पष्ट नहीं देती है तो क्या करते हैं? गौर करने लगते हैं। ऐसे क्या करते हैं? समन्वय में बैठाते हैं, ये ठीक से प्रॉपर रूप में दिखाई दे। हम इस पेन को पकड़ के लिख रहे हैं, समझ में आ रही है बात ना? तो लिखने के इस पेन को हमें नियंत्रण में रखना होता है, क्यों? अगर छुटा तो गिरा नीचे, लेकिन ये नियंत्रण करना होता है। ये जैविक क्रिया के द्वारा संभव है। एक सजीव व्यक्ति में ये क्रियाएं होती है, सजीव में की क्रियाएं होती है। निर्जीव में ये काम होता है कि भैया पकड़ के रखो, इस पे कंट्रोल रखना, लिखने पर ऐसे झुकाना, हाथ को ऐसे घुमाना, ये नहीं होता है। ये सजीवों का लक्षण है। ये सारी गतिविधियां सजीव के अंतर्गत होती है। कहने का मतलब है कि यहां देखें, सभी जीवों में कुछ आधारभूत जैविक क्रियाएं होती है। क्या? जैसे गति करना, जीव है तो उनमें गति है। हाँ, पौधे में गति के लक्षण नहीं दिखाई पड़ते। ठीक है, अपवाद में ये है कि केवल पौधे में, इसका मतलब पौधे में वृद्धि तो होती है ना, पोषण तो होती है, श्वसन परिवहन सारी क्रियाएं तो होती है ना। तो कोई भी वस्तु सजीव है, इसका निर्धारण करने के लिए किस मानदंड का उपयोग किया जाता है? यहां फिर से एक बार, सभी जीवों में कुछ आधारभूत जैविक क्रियाएं होती है, जैसे कि गति, वृद्धि, पोषण, श्वसन, परिवहन, उत्सर्जन। आप प्रजनन, जनन भी छूट गया, जनन भी डाल सकते हो इसमें ना, प्रजनन प्रजनन की क्रियाएं भी होती है। उत्सर्जन, समन्वय, नियंत्रण सारी क्रियाएं होती है। और इन्हीं की क्रियाओं के मानदंड के आधार पर हम मानदंड का उपयोग किया जाता है सजीवों के जानने के लिए। क्या एक यह पेन श्वसन करता है, ये परिवहन का काम करता है, ये उत्सर्जन का काम करता है, ये अपने आप को प्रजनन एपी संख्या बढ़ाने का काम करता है? नहीं। तो इन्हीं मानदंडों पे हम लोग सजीव का निर्धारण करते हैं। एक बार फिर से मैं कहता हूं कि सजीव का निर्धारण किन मानदंडों पे होगी? तो सजीव का गति चेक करेंगे, गति वृद्धि करता है कि नहीं इनको देखेंगे, पोषण, श्वसन, परिवहन, उत्सर्जन, समन्वय एवं नियंत्रण तथा प्रजनन, इन गतिविधियों के आधार पर हम लोग इन्हीं मापदंडों के आधार पर यह निर्धारित करते हैं कि सजीव है।